ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण, हर पल, पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। जय साई राम। तपोवन परायण अध्याय 17। मानव सेवा माधव सेवा। सेवा मूलतः भगवान की कृपा पाने के लिए की जाती है। यह अहंकार को मिटाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सेवा के द्वारा ही मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और लालसा एवं पक्षपात से ऊपर उठ सकता है। मैं तुम्हें सेवा के प्रति उचित भाव सिखाने आया हूं। भगवान प्रेम है। प्रेम ही सेवा के रूप में व्यक्त होता है। सेवा के द्वारा हम मनुष्य में भगवान के रूप को पहचान सकते हैं। बाबा। साईं के प्रियजन। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के 60वें जन्मदिन को मनाने के उत्सुक भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भूखे को आध्यात्मिकता से कोई सरोकार नहीं होता। भूख से बेहाल व्यक्ति के लिए खाना ही भगवान है। उसी भांति दुखी के लिए शांति, रोगी के लिए दवा और पीड़ित के लिए पीड़ा दूर करने का साधन प्रभु के समान है। उसके बाद ही आध्यात्मिकता के प्रति उसमें रुचि जागृत की जा सकती है। इन कमियों की पूर्ति करने के बजाय कोई दूसरा तरीका अपनाने से उल्टा असर होगा। इससे लोगों की आस्था और विश्वास में बढ़ोतरी के बजाय उनमें अविश्वास और अधर्मिता कुछ ज्यादा बल मिलेगा। इसीलिए मेरे 60वें जन्मदिन को मनाने के पूर्व कम से कम 6000 गांवों को अपनाकर उन्हें आदर्श गांव में परिवर्तित करो। जप, तप, यज्ञ और याग से आध्यात्मिक लाभ केवल देवी प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। देवी प्रेम को हासिल करने के तरीकों में सेवा सबसे उत्तम तरीका है। तुम्हें साईं के प्रेम तत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। साईं जो करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं या देखते हैं, सभी तुम्हारे लिए है, अपने स्वयं के लिए जरा भी नहीं। मेरी अपनी कोई खुशी नहीं है। तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तुम सोचते होगे कि साईं इतने काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में
इनमें अपने लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। तुम इस पर भले ही विश्वास न करो, लेकिन साईं अपने ऊपर एक पैसा तक खर्च नहीं करते हैं। जो कुछ किया जा रहा है सब समाज के भले के लिए है। पिछले 56 सालों में मैंने अपने लिए कुर्ता बनाने तक के लिए एक पैसे का भी व्यय नहीं किया है। मेरे भक्त प्रेम से मुझे जो दे देते हैं वही मैं पहनता हूँ। इस समय भी मैंने जो कुर्ता पहना हुआ है वह मुझे राधा कृष्ण नामक एक विद्यार्थी का दिया हुआ है। मेरे मन में कभी विचार भी नहीं आया कि मुझे यह चाहिए या वह चाहिए। यह बात आज के लिए नहीं बल्कि भूतकाल के लिए भी सही है और भविष्य के लिए भी। मैं जो भी संकल्प करता हूं सारे विश्व के भले के लिए होता है। यह भली भांति समझ लो। विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में रुचि बढ़ाओ तथा सामाजिक सेवा के कार्य में लगे रहो। साईं गतिविधियों का फैलाव शहरों के बजाय गांवों में ज्यादा महत्व रखता है। अपनी जरूरतों को सीमित करके अपने ऊपर खर्च कम करो और गांव में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था पर अधिकतम खर्च करो। यदि गांव में ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं तो भारतीयता तथा संस्कृति का फैलाव कोने कोने में हो जाएगा। दिव्यात्मा स्वरूपों, संभवतः तुम देख न सको, लेकिन मैं बखूबी देख रहा हूं। ठीक जैसे मेरी आंखों के सामने कुछ दृश्य चल रहे हैं। आज जो लोग स्वामी के तत्व यानी रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं, भविष्य में वे अवश्य ही इसका बोध करेंगे। तब केवल इस अनुभूति से ही उनकी आंखें आंसुओं में तैरने लगेंगी। बहुत जल्दी सारा संसार यह बोध करेगा। अभी तक स्वामी खुद ही इसके फैलाव को सख्ती से रोके हुए हैं, लेकिन जैसे ही यह सख्ती हटा ली जाएगी, यह एहसास दुनिया भर में बाढ़ की भांति चारों ओर फैल जाएगा। तब सारा संसार प्रशांति निलयम में बदल जाएगा। स्वामी के तत्व का आभास करो और उनके आदर्शों को कार्य रूप देने के काम पर जुट जाओ। बाद में तुम्हें ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। तब तुम कभी स्वामी के इतने करीब नहीं आ पाओगे। यहां लाखों की तादाद में भक्त आने लगेंगे। ऐसे दिन जल्दी ही आने वाले हैं। इसीलिए आज से ही स्वामी का प्रेम और करुणा प्राप्त करने का प्रयास करना शुरू कर दो तथा अपने जीवन को लोगों की सेवा के कार्यों में लगाकर सार्थक बनाओ। बोस्निया के शरणार्थियों की सहायता। बोस्निया में युद्ध के कारण तो वहां के कई निवासी जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में चले गए। वे वहां विशेष रूप से स्थापित किए गए शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। बोस्निया की एक महिला स्वामी की अनन्य भक्तिन थी। उन्होंने अभागे शरणार्थियों की सहायता करने का निश्चय किया। फलतः वे गाड़ी में रोटी और बिस्कुट लेकर इन सुदूर स्थित शरणार्थी शिविरों में जाकर वितरित करने लगी। इसके साथ ही वे शरणार्थियों को विभूति और बाबा की फोटो भी दिया करती थी। शरणार्थी लोग बिस्किट और रोटी खाते हुए बाबा की फोटो पर गौर से देखकर आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बोली न जानने की वजह से वह महिला नहीं जान पाई कि वे क्या बातें कर रहे हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा जागृत हो गई। वे विशेषतः जानना चाहती थी कि स्वामी की फोटो पर देखते देखते वे क्या बातें कर रहे हैं। इस काम के लिए उन्होंने अपने गाड़ी के चालक की मदद ली। वह शरणार्थियों के पास से वापस आकर अपनी मालकिन से बोला कि वे आपस में बातें करते हुए कह रहे हैं कि यह फोटो वाला आदमी हमें रोज रोटी और बिस्कुट देता है। लगता है कि आज उसने रोटी बिस्किट इस महिला को देकर उन्हें हमारे बीच वितरण करने का काम सौंप दिया है। यह सुनकर वह महिला अचेत रह गई। सन 1996 में वृंदावन में आयोजित ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के दौरान वह महिला भी उपस्थित थी। स्वामी ने उनसे जब भाषण करने को कहा
तो इस घटना को श्रोताओं को सुनाते हुए अंत में उन्होंने कहा, यदि हम किसी की भलाई करने के लिए एक कदम उठाएं तो हमें स्वामी वहां पहले से ही मौजूद मिलेंगे। दिल में राम, हाथ में काम। रामायण के वानर सौभाग्यशाली थे। उन्होंने अपने बीच साक्षात भगवान को पाया, उन्हें भरपूर दर्शन किए और अपनी योग्यता पर उनकी सेवा की। इस प्रकार उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लिया। वैसे तो बंदरों की तुलना में मनुष्य में कोई कमी नहीं है, फिर वह इन वानरों के समान क्यों नहीं भगवान का ध्यान और पूजा करता है? भगवान का सिर्फ स्मरण करना ही काफी नहीं है, व्यक्ति को दिल लगाकर दैवी कार्य में जुट जाना चाहिए। हनुमान और विभीषण आपस में अच्छे मित्र थे। एक दिन विभीषण ने अत्यंत दुखी होकर हनुमान से कहा, हनुमान, तुम इतने खुशकिस्मत हो कि हर रोज राम नाम को स्मरण करते हो और इस तरह राम की कृपा प्राप्त कर चुके हो। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं भी लंबे समय से राम नाम का स्मरण कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक राम के दर्शन का भाग्य नहीं मिल पाया है। हनुमान ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, निसंदेह तुम राम नाम का स्मरण कर रहे हो, लेकिन क्या कभी तुमने राम के कार्य में भाग लिया है? उसके बिना तुम्हें प्रभु की कृपा कैसे मिल सकती है? सीता मैया पूरे 10 मास से यहां लंका में रह रही हैं। क्या तुमने कभी उन्हें सांत्वना देकर उनके दुख को कम करने का प्रयत्न किया है? क्या तुमने एक बार भी उनके दर्शन प्राप्त करने की कोशिश की है? क्या तुमने उन्हें उनके दुख को दूर करने की कभी कोई तरकीब सोची है? यदि तुम इनमें से कुछ भी करते तो कहा जा सकता है कि तुमने राम का कुछ कार्य किया है। इस तरह तुमको जो एक सुनहरा अवसर मिला है उसको तुमने गंवा दिया है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपना जीवन ही राम को समर्पित कर दिया है। मैं मुंह में राम का नाम लेते रहता हूं तथा हाथों से उनका काम करता रहता हूं। राम के 2 महान भक्तों के बीच इस संवाद को सुनाते हुए अंत में स्वामी ने कहा, इसीलिए हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दिल में राम, हाथ में काम, तभी तो मानव जीवन सार्थक बन सकता है। सेवा से सब कुछ प्राप्त। भगवान श्री सत्य साईं स्वच्छ एवं निस्वार्थ सेवा को बड़ा महत्व देते हैं। वास्तव में उनके अनुसार ऐसी सेवा सबसे ऊंची साधना है। वे कहते हैं, प्रशांति निलयम में हर रोज कई लोग आते रहते हैं। उनमें से अधिकांश के सामने ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे उनकी मानसिक शांति लुप्त होती रहती है। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर से अस्वस्थ होते हैं। मेरा काम उन सभी का इलाज करना है। डॉक्टर का मुख्य काम रोगियों का उपचार करना है, लेकिन उसके बाद सेवा शुश्रूषा भी काफी होती है। इसके लिए नर्स, कंपाउंडर और दूसरे सहायक होते हैं। वे ही इलाज का शेष काम करते हैं। उसी तरह मैं तुम स्वयं सेवकों को सेवा के अवसर प्रदान कर रहा हूं। न कर्मणा न प्रज्ञा धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानुषः। ना तो वेदों में दी गई आध्यात्मिक साधनाओं से, ना तो ढेर सारे धन हासिल करने से, और ना ही बच्चों को जन्म देने से जन्म मृत्यु के चक्र से किसी को छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ त्याग से ही अमरता प्राप्त की जा सकती है। यह वेदों द्वारा घोषित सत्य है। सेवा, त्याग, बुद्धि और निस्वार्थता से की जानी चाहिए। यही परम पद तक पहुंचने का रास्ता है। आध्यात्मिक साधनाओं में सेवा सर्वोत्तम साधन है। असल में प्रभु खुद मनुष्य रूप धारण कर मानव जाति की सेवा की खातिर अवतार लेते हैं।
यह सेवा वे धर्म का पुनरुद्धार तथा दूसरे अनेक कार्यों के जरिए करते हैं। ऐसी हालत में यदि इंसान खुद को भी सेवा के लिए समर्पित कर ले तो उसे ईश कृपा मिलने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। परंतु यह जरूरी नहीं कि सेवा सिर्फ प्रशांति निलयम परिसर तक ही सीमित रहे। दीन दुखी और जरूरतमंद की सेवा करो, चाहे वह तुम्हें गांव में, तीर्थ स्थान पर अथवा जहां कहीं तुम जाओगे मिले। सेवा के लिए समय की कोई बंदिश नहीं। जब कभी सेवा का अवसर मिले उसे हाथ से जाने न दो। साधारण पानी की कोई कीमत नहीं होती है, परंतु जब उसमें थोड़ा भी दूध मिला देते हो तो वह मूल्यवान बन जाता है। उसी तरह यदि तुम साईं की गतिविधियों में सेवा भाव से हिस्सा लोगे तो तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण बन जाएगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भक्त सूरदास से जानना चाहा कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन इसके पूर्व कि सूरदास उत्तर दें, श्री कृष्ण ने कहा, खैर इसे जाने दो, क्या तुम मेरा सेवक बनना चाहोगे? सूरदास ने बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया, प्रभु, यदि आप मुझे अपना सेवक रखेंगे तो संभव है कि इससे मेरा अहम बढ़ जाएगा। इसके अलावा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी सेवा के योग्य पक्के भक्त तथा क्षमतावान हैं। इसके अलावा उनके पास आपकी सेवा के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही आपके सेवकों में ऐसे भी हैं जिन्हें खुद भी सेवा की जरूरत है। कृपया मुझे आशीष दें जिससे मैं ऐसे अभागे लोगों की सेवा कर सकूं। यदि तुम मेरी सेवा करना तथा मुझे संतुष्ट रखना चाहते हो तो हर प्राणी में मुझे देखो। सभी प्राणियों की सेवा ऐसे करो मानो तुम मेरी ही सेवा और पूजा कर रहे हो। यही पूजा की सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि है। यही वह पवित्र मार्ग है जिस पर चलते हुए तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। अचंचल भक्ति से ईश कृपा प्राप्ति। एक दिन कोडाईकनाल में स्वामी ने विद्यार्थियों को एक रोचक तथा शिक्षात्मक कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार दुनिया की सभी सब्जियां मिलकर विवाद के विषय को सुलझाने में की कोशिश कर तो रही थी, पर साथ ही बढ़ चढ़कर अपने दावे भी पेश कर रही थी। उनका विचारणीय विषय था उन सब में से कौन उत्तम है, लेकिन वे आपस में कुछ तय नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से उनके विवाद को हल करने की विनती की। इस विनती को सुनकर तीनों देव धरा पर उतर आए। उन्होंने सभी सब्जियों की बात सुनी। अंततः उन्होंने तय किया कि सब्जियों में प्याज सर्वश्रेष्ठ है। यह फैसला सुनकर सभी सब्जियां अचरज में पड़ गईं। उनमें से हर एक में एक से एक बढ़कर गुण मौजूद थे। फिर भी इन त्रिदेवों ने कैसे प्याज को सबसे बढ़िया करार दे दिया? उनकी शिकायत का एहसास करते हुए देवताओं ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम में से सभी में अनेक खूबियां हैं, लेकिन प्याज में एक ऐसी खूबी है जो तुम में से किसी में नहीं है। वह गुण जीवन भर एक ही किस्म की गंध बनाए रखना है। इसी वजह से हमने उसके पक्ष में निर्णय किया है। प्याज की तरह बनो। तुम चाहे सुखी रहो या दुखी, स्वस्थ या बीमार, कुछ भी हो, भगवान के प्रति भक्ति कदापि न त्यागो। इस निर्णय से सभी सब्जियां संतुष्ट हो गईं। ब्रह्मदेव ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए विजेता प्याज को एक वरदान दिया, जब तक मैं रहूं मेरे समान तुम्हारी दाढ़ी बनी रहेगी। गौर से देखने पर तुम्हें प्याज की दाढ़ी साफ दिखाई पड़ेगी। श्री महाविष्णु ने यह कहते हुए प्याज को आशीष दी, ऊपर से नीचे काटने पर तुम्हारे अंदर मेरा निशान शंख दिखाई पड़ेगा और गोलाई में काटने पर मेरा दूसरा निशान
चक्र तुम्हारे अंदर दिखाई देने लगेगा। प्याज को इस तरह कितनी भी बार काटो तो तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा। महेश ने आशीर्वाद देते हुए प्याज से कहा, मैं तुम्हें एक आश्वासन दे सकता हूं कि तुमको काटने वाले को आंसू बहाने पड़ेंगे। यह भी हम सब महसूस कर सकते हैं। सब्जियों की इस साधारण कथा में एक सत्य छिपा है। प्रभु के प्रति जितनी गहन और अडिग भक्ति होती है वह सबसे महान है। वह धार्मिक स्वभाव का होगा, उसको ईश की कृपा प्राप्त होगी, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ओम श्री सत्य साई पर ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। 17वां अध्याय समाप्त।